अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन पेशावर के फार्म्स आखिर आ ही गए और इससे पहले जितने भी आपके क्वेश्चंस थे और सवालात आते थे उनको वक्तन फ़वक्तन उनका जवाब मैं आपको देता था और उसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी जाती थी। लेकिन अब जो कल से फार्म्स आए हैं तो मार्केट में कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ सवालात हैं लोगों के। इसके अलावा फार्म्स पे जो कवायद व ज़वाबित है और कुछ क्वेरीज़ है आपके लोगों के मुझे मौसूल हुए हैं, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता है और हमारे इल्म में है तो आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर दी जाए। कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट की हैं, एक तो ये है कि लोग कहते हैं कि पॉलिसी क्या है बहरिया टाउन की और क्या होगी, लोकेशन क्या है, कीमतें क्या होगी, एनओसी क्लियर है या नहीं है, साइज़ेस क्या होंगे हमारे प्लाट्स के, इसके अलावा रेट्स क्या होंगे और बिलेटिंग का क्या चक्कर है, और जो फेक फार्म्स मार्केट में आए हैं उनका क्या होगा। एक तो आपको ये बताता चलो, मैं आप स्क्रीन पर शेयर भी कर दूंगा कि जो फार्म आया है उसका सैंपल क्या है और वो फार्म किस तरह का है। फार्म्स पे कुछ डिटेल है, एक तो सीरियल नंबर है फार्म का और मेंबरशिप की तारीख़ और दरख्वास्त नंबर वगैरह है। नीचे जो है रेजिडेंशियल प्लाट और कमर्शियल प्लाट्स है। इसके अलावा फिर रेजिडेंशियल प्लाट्स जो है ये बात आप नोट करें कि रेजिडेंशियल प्लाट में 175 स्क्वायर यार्ड इन्होंने लिखा है, इससे 1125 स्क्वायर फीट बनते हैं और ये एक मरला जो है वो 225 स्क्वायर फीट का होगा। 250 स्क्वायर फीट इन्होंने लिखा है, ये 10 मरले का प्लाट है और 2250 स्क्वायर फीट इससे बनते हैं, ये भी 225 स्क्वायर फीट का होगा। कनाल का जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड इन्होंने लिखा है, वो 4500 स्क्वायर फीट बनते हैं और ये भी 225 स्क्वायर फीट का पर मरला होगा। इसके साथ दो कनाल के प्लाट्स होंगे, वो 1000 स्क्वायर यार्ड है जिससे 9000 स्क्वायर फीट बनते हैं और उसका साइज़ भी जो है वो भी 225 स्क्वायर फीट जो है एक मरले का प्लाट होगा। इसी के साथ कमर्शियल प्लाट्स की भी होती हैं, लेकिन कमर्शियल प्लाट में एक इन्होंने इजाफा किया है, उसमें है घर डबल स्टोरी का जो है वो ऑप्शन दिया गया है। तो 125 स्क्वायर यार्ड यानी 5 मरले का घर जो है उसका ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ये नीचे कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं जो कि सर्वे के लिए है। फिर तफसीलात दरख्वास्त गुजार सिंपल है, उसमें भी कुछ चीज़ें नहीं हैं। तफसीलात नामजद शख्स की कुछ लोगों को समझ नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि खुदा न ख्वास्ता अगर आप कल नहीं होते या बीमार होते हैं या कोई मसला आपके साथ होता है तो आपका नामजद करदा शख्स कौन है, आपका बेटा बेटी या आपके वालिद वालिदा या आपकी बीवी बच्चों में से कौन आएगा और कौन इस प्लाट का मालिक आपके बाद बनेगा, तो उसकी तफसीलात है। नीचे जो है फिर कुछ ख़ास इसमें नहीं है, लेकिन शराइत व ज़वाबित जो है ये एक अहम पॉइंट है। बहुत सारे दोस्तों को इनकी समझ नहीं आती। पेज 2 में शेयर भी कर दूंगा स्क्रीन पर, लेकिन आपको ये बताता चलो इसकी पेमेंट प्रोसीजर ऊपर से लिखा है, प्रोजेक्ट का नाम है और रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप फ़ीस है 70,000। बवक्त बुकिंग इंस्टॉलमेंट प्लान में एडजस्ट किया जाएगा। ये 70,000 जो है बुकिंग के वक्त आपकी कुल पेमेंट जो होगी प्लाट की उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। मसलन अगर 30 लाख का ये 5 मरले का प्लाट अनाउंस करते हैं तो आपने सिर्फ 29,30,000 जमा करने होंगे और 70,000 आपकी ये एडजस्ट हो जाएंगे। शराइत व ज़वाबित में सबसे पहले जो है वो पेमेंट का वो बताया गया है कि पेमेंट किस तरह आपने करनी है, उसमें बहरिया टाउन का वो लिखा है। पॉइंट नंबर 2 में है 70,000 रुपये की रकम प्रोजेक्ट की बाकायदा लॉन्च पर प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट प्लान जो कि बुकिंग फॉर्म पर दिया जाएगा में क्रेडिट कर दी जाएगी। यही पॉइंट है जो कि मैंने पहले आपको बताया। ये फॉर्म मार्केट सर्वे मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए है। अच्छा, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। प्रॉपर्टी की अलाटमेंट जो है वो पीडीए के एनओसी के बाद, ये एक अहम पॉइंट है। इसमें ये है कि बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन थी कि शायद दूसरी सोसाइटीज़ की तरह बहरिया टाउन जो है वो भी किसी दूसरी ज़िले में लॉन्च करके बहरिया टाउन पेशावर का नाम ना दे दे। तो इससे अब ये क्लियर हो गई कि ये कहते हैं कि पीडीए से हम एनओसी लेंगे। पीडीए का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट पेशावर का ही इलाका होगा और मेरे अथेंटिक सोर्सेस जो है उसके मुताबिक जो है वो लोकेशन वर्सक रोड पे मथरा तहसील है और मथरा तहसील से आगे एक पीपल स्टॉप आता है, वहाँ पर इनकी लोकेशन है। मैंने ख़ुद विज़िट किया है। हज़ारों जरब ज़मीनें जो क्लियर ज़मीन है बग़ैर मसले मसाइल के इनका उस पर कब्ज़ा है, वो ज़मीनें इन्होंने ख़रीदी हैं और उस पर जो है इंशाअल्लाह लॉन्चिंग करेंगे ये। लेकिन ये पॉइंट जो मैंने बताया ये बहरिया की जानिब से जो है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, ये मैंने अपने ज़ाती तौर पर जो मेरे सोर्सेस है तो मैंने बताया है आपको।
अच्छा 4 नंबर पॉइंट जो है वो लॉन्च के वक्त बुकिंग फॉर्म्स के ज़रिए सिर्फ सर्वे रजिस्टर्ड कस्टमर, ये भी एक ज़रूरी बात है। बाज़ लोग कहते हैं कि इस फॉर्म की वैल्यू क्या है या इसका हमें फ़ायदा क्या है। तो आपको फ़ायदा ये है कि बाद में जब ये अनाउंस करेंगे और लॉन्चिंग करेंगे तो सिर्फ उन्हीं लोगों को प्लाट दे दी जाएगी जिनके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये फॉर्म इस वक्त लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 नंबर पॉइंट में लिखा है कि बुकिंग फॉर्म जमा कराने वाले मेंबरान के बजरिया कंप्यूटराइज बैलेटिंग बुकिंग कंफर्म की जाएगी। अच्छा, इन फॉर्म्स की जो है अब बैलेटिंग होगी। बैलेटिंग कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर के ज़रिए बैलेटिंग होगी। जिस तरह हमारे आम मुआशरे में कुरानदाजी होती है, इस तरह कुरानदाजी होगी, लेकिन ये कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए होगी और इसमें से कोई जो है वो नहीं होगा कि कोई किसी को तरजीह जो है वो नहीं दी जाएगी। कामयाब न होने वाले मेंबरान को अदाशुदा रकम रिफ़ंड कर दी जाएगी। एक अच्छा पॉइंट है, इस फार्म की कीमत 70,000 रुपये इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस की थी। अगर आप कामयाब नहीं होते बैलेटिंग में तो ये पैसे जो है 70,000 ये आपको वापस कर दिए जाएंगे, जबकि बुकिंग के बाद कोई अदायगी रिफंडेबल नहीं होगी। अगर आपकी बुकिंग होती है, आपका नाम निकलता है और पैसे आप देते हैं, आप जो बुकिंग अमाउंट है, जो डाउन पेमेंट जिसे हम कहते हैं, तो फिर ये रिफंडेबल नहीं होगी उसके बाद। मुकर्ररा तारीख तक बुकिंग न करवाने की सूरत में तमाम अदाशुदा रकम काबिल वापसी होगी, जिसके लिए 6 महीने। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर हम कुरानदाजी में ये निकल भी जाए और डाउन पेमेंट या कुल पेमेंट हम जमा ना करा सके तो फिर क्या होगा। तो अगर आप कामयाब भी होते हैं तो फिर भी ये पैसे आपके रिफंडेबल होंगे और ये वापस आपको मिल सकती है। 6 महीने के अंदर आपने इसके लिए फॉर्म जमा कराना होगा। अच्छा, 7 नंबर पॉइंट भी एक अहम पॉइंट है। प्रोजेक्ट की बुकिंग लॉन्च से पहले किसी सूरत में नहीं की जाएगी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप नोट कर ले कि जब ये लॉन्चिंग करेंगे तो तब डाउन पेमेंट जमा होगा और तब जो है इसकी बुकिंग की जाएगी, उससे पहले नहीं की जाएगी। इसके बाद इससे मिलता जुलता एक पॉइंट है, वो तो बाद में आता है। उसमें रेजिडेंशियल प्लाट, कमर्शियल प्लाट, घर का साइज़, कीमत और बाकी तफसीलात बुकिंग के वक्त फ़ाइनल होगी। ये पॉइंट भी नोट कर ले कि कीमतों का जो आप पूछ रहे हैं, तो कीमतें और साइज़ और बाकी जितनी भी तफसीलात है तो वो लॉन्चिंग के वक्त ही होगी, बुकिंग के वक्त यानी लॉन्चिंग के वक्त। ठीक है, तो अब नहीं आएगी, जिस तरह ये ऑफिशियली लॉन्चिंग करेंगे तो तब आएगी। प्रोजेक्ट प्लान्स और दूसरी तफसीलात टेक्निकल लीगल की वजह से उसमें वो हो सकती हैं। एक फार्म सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए, अगर आप एक जो है यूनिट लेना चाहते हैं, कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल, कमर्शियल में 5 मरला या 10 मरला, तो सिर्फ उसके लिए एक ही फार्म इस्तेमाल होगा। एक फार्म पर आप मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो आप नहीं ले सकते। किसी भी दरख्वास्त गुजार को अदाशुदा रकम की और सूद मार्कअप नहीं दिया जाएगा, एक ये है। दूसरा इसमें एक पॉइंट आया कि एनओसी क्लियर होने के बाद जो है वो बुकिंग की जाएगी और लॉन्चिंग। तो ये सब पॉइंट इनका मतलब ये है कि एनओसी क्लियर होगी, लॉन्चिंग होगी और फिर जो है बुकिंग होगी और जो हमारा डाउन पेमेंट है वो जमा होगा। यानी कि जब आपसे पेमेंट का और उसका मुतालबा किया जाएगा तो आपको जगह भी दिखाई जाएगी, आपको एनओसी भी दिखाई जाएगी, ये सब चीज़ें जो है क्लियर होंगी। तो उसकी फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है वक्त के साथ जो है वो क्लियर हो जाएंगी। साइज़ेस के मैंने आपको बता दिया, बैलेटिंग का पॉइंट भी इसमें आ गया। फेक फार्म्स के हवाले से ये पॉइंट रहता है। तो फेक फार्म्स के हवाले से ये है कि कुछ लोग हवा में जो है फार्म्स वगैरह बने हैं या नहीं बने, इसकी मुझे कंफर्म मालूमात नहीं है, लेकिन आप सबसे एक ही गुजारिश करता हूं कि फ़ेक फार्म से बचने का आसान तरीक़ा ये है कि जो रजिस्टर्ड डीलर है, बहरिया टाउन के साथ अथोराइज़ डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर है, ख्वाह किसी भी शहर में हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे फार्म ख़रीदें, उनसे मुतालबा करें कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ पर है। अपने आप को इस चीज़ पर मुतमईन करें कि ये अथेंटिक डीलर है और उससे फार्म ख़रीदें। बहुत सारे सारे फ्रॉडिये जो है मार्केट में आपको बहुत कम रेट ऑफ़र कर रहे होंगे। बहुत सारी कॉल्स हमें आए कि सर हमें तो ये रेट मिल रहा है। रेट का मसला नहीं है, रेट इसमें कोई भी आपको तावान और नुकसान नहीं है। किसी भी रेट पर अगर ये एंड यूज़र जो है वो प्लाट ख़रीदता है तो 2, 3, 4, 5 महीने, 1 साल बाद उसको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे के साथ और नफ़ा के साथ बेच सकता है। तो रेट की फ़िक्र आप ना करें। अथेंटिक ऑथराइज़्ड डीलर से अगर आपको कुछ न कुछ रेट ज़्यादा भी मिलता है तो उसी से फार्म ख़रीदें और रिस्क से बचे रहें। बहरिया टाउन
पेशावर जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और बहुत जल्द उसकी सारी चीज़ें आया हो जाएंगी और फिर ये फार्म्स जो है ये आपको मार्केट में शार्ट नज़र आएंगे और फिर आपको मिलेंगी नहीं। मैप मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जिस तरह रोज़ अव्वल से मैं आपको तफसीलात देता रहा हूँ, बहरिया टाउन के साथ वक्तन फ़वक्तन जो है हमारी मीटिंग्स होती हैं और हम ऑथोराइज़ डीलर हैं। अगर आप अपना मेंबरशिप फार्म हासिल करना चाहते हैं या प्लाट हासिल करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास सब प्लान्स मौजूद है। पेशावर में हमारा ऑफ़िस है, आप किसी भी वक्त हमारे ऑफ़िस तशरीफ़ ला सकते हैं या हमारे सेल्स टीम के जो है वो नंबर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो मौजूद है। आप किसी भी वक्त हमारे साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं और अपने प्लाट की कंफर्म बुकिंग कर सकते हैं। एक जो खुशखबरी है वो मैं आपको सुनाऊँ, मैप मार्केटिंग की मैनेजमेंट जो है हमने ये फ़ैसला किया है कि हम ना सिर्फ लोगों को फार्म्स और प्लाट बेचेंगे बल्कि उसकी वेरिफिकेशन भी करा के देंगे और आफ्टर सेल सर्विसेज हम देंगे। जब तक आपके पास ये फार्म मौजूद है, ख्वाह वो 4-5 साल बाद भी हो, हम आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे। उसमें आपको जो है डाउन पेमेंट जब आएगी या कोई नया अपडेट आएगा तो इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता किया जाएगा, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसकी मैनेजमेंट जो है वो भी हम करते हैं। अगर ये आप कल बेचना चाहते हैं या डाउन पेमेंट जमा करानी हो, इंस्टॉलमेंट जमा करानी हो, ट्रांसफ़र कराने हो, कोई भी चीज़ कराने हो तो हमारी टीम मेंबर्स जो है आपको फैसिलिटेट करेगा और ये सब काम जो है आपके लिए करेगा। मैप मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम जो है हम आपको अच्छी सर्विसेज देंगे और एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस के लिए आपको अपना बिज़नेस पार्टनर बनाएंगे। मैप मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर जो है पेशावर सदर में डीन स्ट्रेट सेंटर में TF 120 नंबर ऑफिस है। आप किसी भी वक्त तशरीफ़ ला सकते हैं और हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।